ओम नमः गणपते नमः। मैं ऐसा आज फिर से इसलिए बोल रहा हूं कि लगातार हमारा चैनल पौराणिक कथाओं के बारे में आपको बताता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आज ऐतिहासिक मंदिर पर आ चुका हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपने ये सुना नहीं होगा कि द्वापर युग का, त्रेता युग के जो मंदिर है वो अभी भी है और उनकी क्या मान्यताएं हैं। और इसी रहस्य के पर्दे के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार होकर अपने टीम के साथ मिर्जापुर से चलकर लगभग आप ये समझिए कि 60 से 70 किलोमीटर दूर पर स्थित मड़िहान से आगे आते हैं और जैसे दीपनगर मार्केट क्रॉस करते हैं हम आ जाते हैं रामपुर में। अब अभी समय जो है लगभग ये समझिए कि 7:30 बज रहा है और हम आ चुके हैं। रात को बाबा जी सो रहे थे और मैं यहाँ आया तो मुझे एक अजीब तरीके की शक्ति की महसूस हुई। मुझे ऐसा चमत्कार लगा, ऐसा लगा कि यहाँ कुछ न कुछ तो है। ऐसा एहसास हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ कुछ न कुछ तो है। और मैं जैसे ही यहाँ आता हूँ तो मेरी इच्छा होती है, आज पूरी टीम जो है वैक्सला की निकली हुई थी कि हम किस तरीके से इसे कवर अप करते हैं कि आखिर क्या रात को भी गणेश जी जगते रहते हैं, क्या रात को भी गणेश जी की शक्ति यहाँ पे रहती है। तो हाँ, ऐसा महसूस हुआ हमें। बाबा जी से हम मिले, बाबा जी से जानेंगे कि आखिर यहाँ का रहस्य क्या है, आखिर इसकी पौराणिक कथाएं क्या है, ये कितने हजार साल पुराना है। क्योंकि सुनने में ये आता है कि त्रेता या द्वापर युग की बात करते हैं कि तब की मूर्ति है और ये मूर्ति स्थापित नहीं की गई, इसका स्थापना प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, ये अपने आप ही जो है अवतरित हुई है। तो ऐसे मूर्ति के बारे में, ऐसे गणेश जी की शक्ति के बारे में कहा जाता है, सनातन शास्त्र में कहा जाता है, हिंदू के धर्म में कहा जाता है कि गणेश जी प्रथम पूज्य है। गणेश जी को वरदान मिला है शंकर जी के द्वारा। गणेश जी को जो है सबसे पहले कोई भी पूजा होगा, आपके घर में कोई यज्ञ होगा, कोई महोत्सव होगा, तो सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है। तो ऐसे में हम आ चुके हैं, एक कह सकते हैं कि स्टोरी को कवर करने के लिए, एक रहस्य को कवर करने के लिए, एक कहानी को कवर करने के लिए हमारी टीम जो है पहुंच चुकी है गणेश मंदिर पर रामपुर में। क्योंकि रामपुर में एक अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर पे सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ दूर दूर से जो है श्रद्धालु आते हैं और दिन भर यहाँ कहीं न कहीं भक्तों का रेला लगा रहता है। तो ऐसे में बात करेंगे हम यहाँ पे जो बाबा जी हैं उनसे जानेंगे और गणेश जी का दर्शन भी आपको कराएंगे। करिए और यहाँ आइए, कहीं न कहीं आपका मन जो है यहाँ मोह जाएगा और गणेश जी के शरण में ही आप आना बार बार पसंद करेंगे। बाबा जी क्या नाम होगा आपका? गणेशानंद महाराज। गणेश आनंद महाराज जी, गणेश जी के नाम से आपका भी नाम पड़ गया। कितने वर्ष से गणेश जी की आप सेवा कर रहे हैं? 45 साल। 45 साल हो गए बाबा जी। 45 साल से हैं हम, और मंदिर जो है बताया जा रहा है, सुनने में जो आता है, जो कहानी है इसके पीछे की, जो हम सुनते हैं, जो सुनी हुई बातें हैं, आज उसे हम पर्दा जो है कहीं ना कहीं हटाते हैं। ये बताइए कितनी हजार साल पुरानी होगी ये? द्वापर पृथ्वी परिक्रमा करने की समय की मूर्त है। माता पिता को बैठकर गोठ कर बैठे हैं। अच्छा, माता पिता को मतलब शंकर जी और पार्वती को गोठ कर बैठे हैं परिक्रमा करके। अच्छा, 36 कोट देवता थे यहाँ। 36 कोटि देवता और देवता भटक। जितने समय शंकर जी ने कहा था कि परिक्रमा कौन पहले करके आएगा, कार्तिकेय की गणेश जी, तो ये परिक्रमा के समय की जो है मूर्ति अवतरित हुई है। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग की माता पिता को गोठ कर बैठ गए। अच्छा, शिव द्वार जाकर शंकर जी पार्वती अटक गए। अच्छा, शिव द्वार में जाके शंकर पार्वती जी यहाँ से अटक गए। एक दक्षिण का मुंह किए हैं, वो उत्तर के मंदिर का है। अच्छा, दक्षिण मुंह किए हुए हैं और वो उत्तर है। वो उत्तर का दरवाजा है उनका। अच्छा, दोनों का निगाह बराबर है माता पिता। अच्छा, यहाँ हर साल इनके गोठ कर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ मान्यता बहुत है। क्या मान्यताएं हैं, क्या लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं, क्या विश्वास है लोगों का, क्या आस्था है? यहाँ से महाबाजिनों को खुल गया है। अच्छा, बाज जो है उनका को खुल गया, उन्हें पुत्र हो गया, उनको पुत्री हो गई है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं, सही बोल रहे हैं। वही मुसुक टांगे हैं। अच्छा, सवाल साहब मिर्जापुर के। अच्छा, आते हैं। अच्छा, बाजों को पुत्र हो गया और 4 जनवरी को
हर भंडारा कराते हैं वो। अच्छा हाँ, जयसवाल साहब। अच्छा, और क्या क्या मान्यता है और क्या क्या लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं यहाँ पे? और हवा का महाराज ठीक हुए हैं। अच्छा, पैलेसेस, जिसे आप पैलेसेस कहते हैं, जिसे हवा मान्य कहते हैं, वो लोग ठीक हो गए हैं यहाँ वो पे? ठीक हो गए हैं। कैसे कैसे, क्या कृपा हुई, कैसे चमत्कार हुआ ये? यहाँ चमत्कार हुआ, मंदिर न बनने के पहले भागीरथ से आए, हवा मारे थे उनको, अच्छा भागीरथ सेठ को। अच्छा यहाँ औरत उनकी आई, रोई आई, अच्छा मालिक उनको कल्याण किया, ये मंदिर वही बनवाया। अच्छा, ये मंदिर वही बनवाए थे जिन्हें पैलेसेस हुआ था, उनकी औरत आई थी, उन्हें मान्यता माना था और पूरा हुआ था 2004 में ये मंदिर बना। 2004 में। अच्छा महाराज जी, एक बात और मैं पूछूंगा, कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था का केंद्र है ये जगह, कहीं न कहीं ये सनातन का केंद्र है, कहीं न कहीं ये धर्म का केंद्र है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी चीजें, क्या लगता है आपको दूर दूर से लोग आने चाहिए यहाँ पे? क्या विकास यहाँ का होना चाहिए? जो मांग देता है हाँ, वो प्रभु दे देते हैं। प्रभु दे देते हैं। हाँ, यहाँ बहुत अच्छी शक्ति है, अच्छी शक्ति है। जो मांगन मांगे वो मिल जाता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है, कहानी कुछ इस तरीके से है साहब, कि जिसे आप मजाक कहते हैं, जो लोग धर्म पे सवाल उठाते हैं वो साक्षात और प्रत्यक्ष आके देख ले, क्योंकि कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओम गंगणपतये नमो नमः। नमो नमः। गंगणपतये। अच्छा, इधर को जाओ, गंगा मुंह खड़ा होकर के दर्शन करो। अच्छा, गंगा मुंह खड़े होकर आप विधिवत दर्शन कर सकते हैं। इनका गंगणपतये नाम है। अच्छा, गंगणपतये नाम है। अच्छा 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 जी। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि जब आपने देखा होगा, शिव महापुराण में देखा होगा आपने, कि जब द्वापर युग में शंकर जी और पार्वती जब अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की जब परीक्षा लेना होता है कि कौन किसका बुद्धि तेज है, कौन सबसे पहले तीनों लोगों की परिक्रमा करके आता है, तो वहां पे कोई कहानी कुछ इस तरीके से कार्तिकेय जी अपनी मोर को लेकर उड़ जाते हैं तीनों लोग का परिक्रमा करने के लिए, और वहीं गणेश जी को जो है गोठ के, या कहते हैं अपने माता पिता का परिक्रमा कर यह सिद्ध कर देते हैं कि माता पिता से बड़ा तीनों लोक भी नहीं है। तीनों लोक अगर आप मानते हो तो आपके माता पिता है। लेकिन हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हमें धर्म से सीखना चाहिए, हमें अपने संप्रदाय से सीखना चाहिए, हमें ये अपनी आस्था से सीखना चाहिए, हमें ये अपने सनातन से सीखना चाहिए कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं और क्यों हमारा विनाश हो रहा है। तो इस तरीके की कहानी है कि तब गणेश जी आते हैं और यहाँ जो है उसी समय जो है विराजमान हो जाते हैं। और यहाँ से अगर इस दिशा की बात करेंगे हम, तो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा है ना, दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में जो है शंकर जी पार्वती विराजमान हो जाते हैं, जिसे सुद्वार के नाम से आप जानते हैं, और यहाँ पर गणेश जी विराजमान हो जाते हैं। तो कहने के मिर्जापुर हमारा या उत्तर प्रदेश हमारा या भारत, कहने के पौराणिक स्थल है, और यहाँ आप आए और बिल्कुल घूमे टहले और यहाँ महसूस करें कि वास्तव में शक्ति क्या होती है, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि गणेश जी को आप देख सकते हैं कि किस मुद्रा में ये मूर्ति है। ये कोई सामान्य गणेश जी नहीं है, ये वही विघ्ननाशक गणेश है जो विघ्नों को हरते हैं। ये वही गणेश जी है जो हमारे संकट को हरते हैं। ये वही गणेश जी है जिनमें हमारा आस्था टिका होता है। और अभी गणेश चतुर्थी को कई लोग जो है गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कई दिन जो है भंडारे कराते हैं लोग, लेकिन इस जगह पे आप आइएगा ना तो आपको अलग ही महसूस होगा। तो मैं दिखा रहा था आपको मिर्जापुर में मड़िहान तहसील के अंतर्गत आने वाले इस रामपुर में गणेश जी की एक चमत्कारिक जगह, या ये कह सकते हैं एक आस्था का केंद्र, या ये कह सकते हैं रहस्यमयी मूर्ति के बारे में। जय हिंद, धन्यवाद।